नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं और आई थिंक कल रिजल्ट सीजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं अगले वीक से बात करूं तो ज़्यादा कुछ खास नंबर्स रह नहीं जाएंगे। ऑलमोस्ट सबके नंबर्स आ चुके हैं। इनफैक्ट अगले वीक में देख पा रहा हूँ केवल ABB के नंबर्स मेरे को दिख रहे हैं, बाकी CIE ऑटोमोटिव के भी हैं, बाकी किसी के रिजल्ट्स भी नहीं है। तो रिजल्ट सीजन कल समाप्त होने वाला है, लेकिन समाप्त होने से पहले बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। आज भी काफ़ी सारे बड़े नंबर्स के रिजल्ट्स आए हैं। मैं आप सभी के साथ एक एक करके 5 स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूँगा जो बड़े नाम है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं या सोच रहे होंगे या आपने किया होगा, तो जानना जरूरी है। एक एक करके शुरू करते हैं बिना किसी देरी के स्टॉक्स को कवर करना। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों DCX सिस्टम। DCX सिस्टम की बात करें तो 1.5% आज गिरकर बंद हुआ है ये स्टॉक। मुनाफा कंपनी का 11.6 करोड़ के सामने 7.2 करोड़ पे आया है, तो प्रॉफिट तो टूटा है। रेवेन्यू 280 करोड़ से 120 करोड़ है, ये भी टूटा है और बहुत बुरा टूटा है। मार्जिन्स 1.06% से बढ़कर 4.03% पे आए हैं, तो मार्जिन्स 4 गुना हो गए हैं। बट क्या करोगे आप ऐसे मार्जिन्स का जब आपका रेवेन्यू आधा रह जाए, और एबिटा 3 करोड़ के सामने करीब 4.9 करोड़ है। तो ऑपरेशनल बेसिस पे ठीक, टॉप लाइन बॉटम लाइन खराब। बॉटम लाइन अगर खराब होती ना, केवल मुनाफा टूटता, तो एक बार को मैं एडजस्ट कर जाता, लेकिन रेवेन्यू भी खराब हुआ है, ये एडजस्टेबल नहीं है। मैं इस कंपनी के नतीजों से डिसअपॉइंट हुआ हूं। मेरा मानना है बेकार नंबर काउंट करना चाहिए। अगला है कोल इंडिया। मुनाफा कंपनी का 85,000 करोड़ के सामने 8500 करोड़ के सामने 7,160 करोड़ पे आया, तो मुनाफे में काफी बड़ा डेंट पड़ा है। हालांकि एक्सपेक्टेड था, बट एक्सपेक्टेशंस थी 7200 करोड़ के प्रॉफिट की, तो ये थोड़ा सा वीक नंबर बोलूंगा मैं। रेवेन्यू की बात करूं तो 36,860 करोड़ के सामने 34,920 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है, तो रेवेन्यू भी घटा है, मुनाफा भी घटा है, तो वीक नंबर बोलूंगा। मार्जिन्स काफी हैवीली घटे हैं, 33.42% से 26.72% पे रह गए हैं, तो वीक है नंबर्स। सिमिलरली एबिटा भी देखोगे आप तो 12,300 करोड़ के सामने 9,330 करोड़ पे, तो कोल इंडिया ने पूरी तरीके से डिसअपॉइंट किया है। हालांकि कोल इंडिया मेरे को अच्छा लगता है, अगर गिरेगा तो फिर लेने के बारे में सोचना चाहिए हमें। बाकी स्टॉक ये नंबर्स तो डिसअपॉइंटिंग लगे हैं इस बार के। अगला है दोस्तों डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस। ज्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, ये रिसेंटली लिस्टेड है। नंबर्स भी इसने कुछ खास नहीं पोस्ट करे दोस्तों। मैं देख पा रहा हूँ सिमिलर टाइप ही नंबर्स हैं, या थोड़े वीक भी कह सकते हो आप। 14.9 करोड़ से 14.3 करोड़ का तो प्रॉफिट रह गया, तो हल्की सी प्रॉफिट में गिरावट है। रेवेन्यू 51.3 करोड़ से 53.5 करोड़ पे है, तो हल्की सी बढ़ोतरी है रेवेन्यू में। मार्जिन्स 35.6% से 32.62% है, तो मार्जिन्स हल्के कम हो गए हैं। और एबिटा 18.3 करोड़ से 17.5 करोड़ है, तो ये भी हल्का कम ही हुआ है। तो मतलब डिस्कस करने योग्य नंबर्स थे नहीं, बस मैंने नाम लिख लिया। अब आते हैं IRCTC। बड़े लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। 3.5 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। मुनाफा एक बार फिर कमाल का आया है कंपनी का, 340 करोड़ के सामने 394 करोड़ का, बढ़िया। अनुमान 375 करोड़ का था, तो बढ़िया है, अनुमान से बेटर नंबर है प्रॉफिट का। तो रेवेन्यू 1225 करोड़ के सामने 1450 करोड़, तो रेवेन्यू भी बहुत अच्छा आता हुआ दिखा है, लेकिन मार्जिन्स में डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। 34.04% के सामने 32.11% पे मार्जिन्स आ गए हैं, थोड़े से डिप आ गई है मार्जिन्स में। एबिटा 417 करोड़ के सामने 465 करोड़। ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो लगातार घटती जा रही है। हालांकि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हर बार अच्छे आते हैं, तो मैं एक बार फिर इंप्रेस ही हुआ हूं इस कंपनी के नतीजों से। मार्जिन हल्के जरूर कम हुए हैं, सेक्रीफाइस करें कंपनी ने, लेकिन रेवेन्यू बहुत अच्छा गेन करके दिया है, प्रॉफिट अच्छा बढ़ा दिया है, एबिटा बढ़ा दिया है। मार्जिन्स कम होते हैं तभी आप एक्सपेंड कर पाते हो। मेरे को लगता है ये स्टॉक चलना चाहिए, कब चलेगा ये नहीं पता, लेकिन ये नंबर्स फिर से अच्छे हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों मान्यवर। मान्यवर के नंबर्स की बात करी जाए तो ये बड़ा लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मर रहा है, और इस बार भी मेरे को वीक नंबर ही लग रहे हैं। मुनाफा 158 करोड़ से 135 करोड़, रेवेन्यू 510 करोड़ से 490 करोड़, मार्जिन्स 44.35% से 44.36%, और एबिटा 242 करोड़ के सामने 218 करोड़, तो वीक नंबर ही मानूंगा मैं इस कंपनी के एक बार फिर खराब। अगला स्टॉक है दोस्तों 5 स्टॉक मैंने आप सभी के साथ कवर कर दिए, लेकिन अभी मैं 1-2 स्टॉक्स और कवर करना चाहूंगा जो मेरी स्क्रीन पे हैं। पेट्रोनेट LNG, इस कंपनी के नतीजे देखें तो 805 करोड़ से 850 करोड़ का मुनाफा आया है। अनुमान 835 करोड़ का था, तो बीट्स एस्टीमेट है।
रेवेन्यू 11,000 करोड़ से बढ़कर 11,160 करोड़ पे आया है। मार्जिन 10.15% से 10.74% पे आए हैं और एबिटा 1117 करोड़ से 1200 करोड़ है। तो मेरे को लगता है अच्छे नंबर पेश करे हैं पेट्रोनेट एलएनजी ने, थम्स अप देना चाहिए। अगला स्टॉक है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा की बात करूं तो मुनाफा 110 करोड़ के सामने 97 करोड़ रह गया है, डिप है। रेवेन्यू बढ़कर आया है 860 करोड़ के सामने 1030 करोड़, तो रेवेन्यू तो बहुत अच्छा बढ़ा है, बट मुनाफा घट गया है। क्या रीजन है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं 16.35% से 16.77%। तो हम इसे खराब नंबर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट में हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट हो पीछे से। एबिटा 140 करोड़ से बढ़कर 170 करोड़ है, तो सब तरफ अच्छा है, केवल प्रॉफिट थोड़ा सा घटकर आया है, तो मैं इसको ठीक ठीक मानूंगा, बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देंगे। एक और स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, मुक्का प्रोटीन्स। इस कंपनी के नतीजे बेकार हैं, क्या ही डिस्कस, नहीं अच्छे हैं यार। 26.3 करोड़ से मुनाफा 23.8 करोड़ का है, मुनाफा घटा है। रेवेन्यू 300 करोड़ से 650 करोड़ हो गया, डबल हो गया। मार्जिन आधे हो गए हैं, ये तो बड़ा उठापटक वाले नंबर है भैया, ये तो डिस्कस कल ही करेंगे। मार्जिन आधे, रेवेन्यू डबल, मुनाफा घट गया और कामकाजी मुनाफा थोड़ा सा बढ़ गया, तो उल्टा सीधा नंबर है भैया, कल ही डिस्कस करेंगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।